ओम शांति। ये रात्रि क्लास है 6/9/1965। उन्हों के हाथ में पावर है किसी की भी लड़ाई बंद करने की। भले कितने भी ताकत वाले हों, आपस में सुना है ना, रसिया है, अमेरिका है, तो ये जो आपस में हैं, ये तो आपस में लड़ेंगे भी नहीं। कौन कौन? रसिया और अमेरिका। इनमें रसिया का इनके साथ खिटपिट बहुत है। किनके साथ? अमेरिका के साथ। क्योंकि फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका ये फिर भी आपस में मिल जाएंगे, लेकिन रसिया अलग है। अभी तो उनको भावी कहते जा रहे हैं। अभी देरी है। बच्चे भी अभी इतना उठे नहीं हैं, वृद्धि को नहीं पाए हैं। कौन से बच्चे हैं? रसिया तो है लास्ट, और बच्चे बाबा के कौन हैं? सूर्यवंशी। अभी तो बहुत सूर्यवंशी बच्चे चाहिए। अभी छोटा झाड़ है। हर एक अपनी अवस्थाएं भी देखें तो समझ सकते हैं कि हम उस अवस्था को कर्मातीत सतो प्रधान अवस्था में अभी नहीं आए हैं। कोई भी नहीं। क्योंकि जब कोई का भी ऐसे हो जाएगा तो पहले तो इनका ही होगा। किनका है? किसका? हाँ, ये नहीं बोला इसका ही होगा। इसका माने एक ब्रह्मा का या कृष्ण वाली आत्मा का होगा, ऐसे नहीं, बहुवचन है। पहले इनका ही होगा। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि माला में पहले ही पिरोना है। तो ये खुद ही कहते हैं अभी तो बहुत टाइम चाहिए। क्योंकि ये साथ रहने पर भी भूल जाते हैं। कौन है? साथ में रहने पर भी कौन भूल जाते? ब्रह्मा बाबा। इसे समझते हैं कि अभी शायद कुछ देरी है। अपनी अवस्था अनुसार ही समझते हैं। बाप है पुरुषार्थ कराने वाला, सीमत देने वाला। कौन सा बाप है? रूहानी बाप, आत्माओं का बाप है, सीमत देने वाला। हर एक को यही फुरना रहता है। ये भी फुरना हुआ ना, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने का फुरना रहता है।
जो पुरुषार्थी होते हैं उनको फुरना रहता है कि हम बाप को जल्दी जल्दी याद करें और बहुतों की सर्विस करें, रूहानी सेवा करें, क्योंकि इसको कहा ही जाता है रूहानी सेवा। रूहानी सेवा से जिस्मानी सेवा भी हो जाती है। ये कैसे? रूह की सेवा की, रूह को फोर्स आया, उमंग उत्साह आया, उससे जिस्मानी सेवा कैसे हो गई? अरे रूह का कनेक्शन 84 जन्मों के शरीर से है और देह का कनेक्शन इसे जन्म से ही है, एक जन्म से। तो रूह की सेवा हो गई माना 84 जन्मों के शरीर की जिस्मानी सेवा हो गई। तो रूहानी सेवा करें। जिस्मानी सेवा से रूहानी सेवा नहीं होती है। क्यों? अभी तो बताया, जिस्मानी सेवा से रूहानी सेवा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिस्म का कनेक्शन एक जन्म से है और रूह का कनेक्शन 84 जन्मों से, 84 जन्मों के शरीर से। तो ये रूहानी सेवा की श्रीमत बाप ही देते हैं। वो सब जिस्मानी सेवाएं हैं। रूहानी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन करना है। तो ये रूहानी सेवा तो पतित पावन ही सिखलावे, और कोई रूहानी सेवा सिखला ही नहीं सकता। जबकि अपनी रूह को ही कोई नहीं जानते हैं। जैसे तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि हमारी आत्मा में 84 जन्म का ये पाठ अविनाशी नुदा हुआ है। किसकी बुद्धि में रहता है? हैं? उनकी बुद्धि में नहीं रहता है, इनकी बुद्धि में भी नहीं रहता है, तुम्हारी बुद्धि में रहता है। क्या अंतर हुआ? उनकी माने दुनिया वालों की बुद्धि में, इसकी माने ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं रहता, तुम्हारी बुद्धि में रहता है। क्योंकि तुम सन्मुख बैठ करके सुनते हो। हमारी बुद्धि में रहता है कि हमारी आत्मा में 84 जन्म का ये अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। कोई भी दुनिया में नहीं है जिसको ये प्रैक्टिकल में हो। तुम्हारे में भी कभी कभी ये बातों को बहुत भूल जाते हैं। देखा जाता है कोई मनुष्य इस ज्ञान की एक भी बात को नहीं जानते। इसलिए गाया जाता है कि घोर अंधियारा। तो ये भी जरूर है कि घोर अंधियारे से फिर घोर सोझरा होता है। कब? घोर अंधियारे से घोर सोझरा कब होता है? हैं? महाशिवरात्रि पर घोर अंधियारा होता है और फिर घोर अंधियारे के बाद घोर सोजरा होता है। महाशिवरात्रि कब होती है?
अरे घोर अंधेरे की रात, अज्ञान अंधेरे की रात इस दुनिया में कब होती है? 76 में है? हाँ जी। फिर जब सोजरा पूरा होने लगता है तो घोर अंधियारा नहीं होता है। फिर आस्ते आस्ते अंधियारा शुरू होता है। इस समय में आकर के घोर अंधियारा होता है। चक्कर भी ऐसे ही समझा सकते हैं कि बरोबर कलयुग में शुरुआत में इतना घोर अंधियारा नहीं होता है। हो ही नहीं सकता जितना पिछाड़ी में होता है। तो कलयुग का पिछाड़ी कब हुआ? अरे कलयुग का पिछाड़ी कब कहें? सन 36 में कहें, सन 76 में कहें, क्या और कभी कहें? 2002 में है? पिछाड़ी में जब कलयुग का पिछाड़ी होता है तब। शूटिंग पीरियड में भी तो पिछाड़ी होता होगा। सतयुग की शूटिंग, त्रेता युग की शूटिंग, द्वापर की शूटिंग, फिर सबसे जास्ती घोर अंधियारा कलयुग की शूटिंग कब पूरी हुई? अरे तीसरी मूर्ति के हिसाब से कब पूरी होती है? तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होना शुरू होती है ना। 65-66 वर्ष के बाद तीसरी मूर्ति भी शुरू होती है, अपना कार्य करती है। वो भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो में आती है। हैं? 2 से 4 साल है ना 2006। वो तो रुद्रमाला के हिसाब से है। रुद्रमाला का मुखिया रुद्र है। वो तो ज्ञान की बात है, ज्ञान संकल्पों की बात है। और तीसरी मूर्ति तो प्रैक्टिकल वाली है, सिर्फ संकल्पों में रमण करने वाली है। क्या प्रैक्टिकल में? तो प्रैक्टिकल में उस मूर्ति में घोर अंधियारा कब होता है? अरे नारायण और लक्ष्मी में घोर अंधियारा होने का कोई टाइम होगा या नहीं होगा? और वो घोर अंधियारा एक साथ होगा या अलग अलग होगा? एक साथ ही होगा।
लक्ष्मी नारायण का जन्म भी एक साथ होता है। कब है? 76 में। तो जब जन्म भी 76 में होता है तो बच्चा तो बहुत सतो प्रधान होता है। फिर अंत में जाकर के कलयुगी शूटिंग के अंत में घोर अंधियारा होता है। तो इस समय में आकर के घोर अंधियारा होता है। किस समय? अरे लक्ष्मी नारायण संपन्न कब बनेंगे? 17-18 में। अगर वो 17-18 में संपन्न बनेंगे तो संपन्न होने से पहले क्या स्टेज होगी? हैं? 1 सेकंड में दुर्गति से सदगति। तो चक्कर भी ऐसे ही समझा सकते हैं कि बरोबर कलयुग में शुरुआत में त्यारा घोर अंतना नहीं हो सकता। संगम युग का कितना छोटा समय है जिसमें ये चेंजेज होती हैं। क्या कहा? छोटे से समय में सतो प्रधान से लेकर के तमो प्रधानता तक की शूटिंग नुदी हुई है। तो चेंजिंग होती है ना। और युग तो बड़े बड़े हैं। उनमें इतनी जल्दी चेंजिंग नहीं होती। हर एक 1250 वर्ष का। और ये देखो संगम युग कितना छोटा है। जिस संगम युग में स्थापना होती है किसकी? नई दुनिया की, नई राजधानी की। और ये समझना भी बहुत सहज है कि संगम युग में ही पतित और संगम में ही पावन। इसमें तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है। संगम युग में पतित सो पावन। तो संगम युग कितने कितने समय का हो सकता है? छोटे से छोटा संगम युग कितने समय का? और ज्यादा से ज्यादा बहुत में बहुत करके संगम युग कितने समय का? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। वो तो मुरली में ही बता दिया। और 4250 छोटे से छोटा। क्यों? इससे छोटा और नहीं हो सकता। एक जन्म लेते हैं उनके लिए तो बहुत छोटा होता है। ये नहीं कहा किन का छोटा हो गया। सवाल ये है कि संगम युग छोटे से छोटा कम से कम कितने समय का होता है? 10 साल। चलो तो नहीं बताएगा। अच्छा थोड़ा हिंट देते हैं। मुरली में बोला है संगम युग में संगम का वर्ष भी है पुरुषोत्तम संगम युग। क्या? पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है। मुरली का महावाक्य। और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी नुदी हुई है। 1200 घड़ी थोड़ी ही होती है। 12 सालों की घड़ी नहीं होती है। एक दिन में कई घड़ियां होती हैं। तो पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम सेकंड भी है।
1 सेकंड में सदगति दुर्गति से सदगति। राजा जनक के लिए क्या गाया हुआ है? 1 सेकंड में सदगति। तो संगम युग में तो सभी पतित ही हैं, पावन युग में ही लक्ष्मी नारायण। इससे सिद्ध होता है कि पतित पावन आकर के फिर जो पतित हैं उनको ध्यान दे करके फिर से लक्ष्मी और नारायण या सूर्यवंशी राजधानी के मालिक बनाते हैं। कब बनाते हैं? आकर के। कब आकर के बनाते हैं? अरे टाइम बताओ ना। पुरुषोत्तम 100 साल का भी हो गया। अब बाप आकर के कब पति से पावन बनाते हैं? हैं? 76 में पावन बन गए। बनाना शुरू करते नहीं, 1 सेकंड में बनाते हैं। तो शुरू क्या 1 सेकंड इतना लंबा हो गया? हाँ, 2000 संपूर्णता वर्ष 77 वर्ष, 40 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, कम से कम। तो 77 वर्ष संपूर्णता वर्ष पूरा हुआ और पतित से पावन बन जाते हैं। तो आकर के पावन बनाते हैं 1 सेकंड में, या आकर के धीरे धीरे चलते रहते हैं पावन बनाने के लिए, है? से भरना पड़ता है ना, लंबा टाइम लगता है। पुरुषार्थी है उनको तो लंबा टाइम लगता है। पुरुषार्थियों की बात नहीं की, यहाँ तो राजा जनक की बात हो रही है। कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। तो कब की बात है? और जिन पुरुषार्थियों की आप बात कर रहे हैं नंबरवार, उनको भी 1 ही सेकंड लगता है, क्योंकि बोला हुआ है जो देखे इन आंखों से, जो कुछ सुने इन कानों से। क्या बोले? तो 1 सेकंड में हुआ या ज्यादा टाइम लगा? ऐसा कब होगा? वो उसी सेकंड को पाने के लिए, उसी सेकंड को संपूर्ण बनने के लिए, उसी सेकंड में योग की सिद्धि पाने के लिए ये 1 सेकंड अनुधा हुआ है, और सब के लिए अनुधा हुआ है। सब एक साथ देखेंगे नहीं, सब एक साथ सुनेंगे नहीं, नंबर बार देखेंगे सुनेंगे, या सब पुरुषार्थी एक साथ सुनेंगे देखेंगे, तो वो 1 सेकंड उनका अनुधा हुआ है। उसी में आकर के पति से पावन बनाते हैं, उनको ज्ञान दे करके लक्ष्मी से नारायण, लक्ष्मी और नारायण जैसा बनाते हैं। बाबा समझते हैं, जिनका मुख बहुत धीरे धीरे खुलता है, उनको इन चित्रों के ऊपर अच्छी तरह से समझाने से फिर बुद्धि में बैठेगा, और अच्छा ही बैठेगा। क्योंकि स्थापना भी शिव बाबा कैसे करे, किस द्वारा करे? बताओ। नई दुनिया की स्थापना भी शिव बाबा कैसे करे और किसके द्वारा करे?
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है या प्रजापिता के द्वारा गाई हुई है? पिता द्वारा स्थापना। अरे ये पिताएं हैं, दुर्योधन दुशासन, ये स्थापना निर्माण करेंगे, निर्माण करेंगे या ध्वंस करेंगे पवित्रता का? क्या करते हैं? अरे जल्दी नहीं बोलते, शर्म आती है क्या? क्या करेंगे? ध्वंस करेंगे। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। बड़े से बड़ा पिता कौन है? हैं? शंकर, जगत पिता। वो ध्वंस करने वाला है, विनाश करने वाला है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है या निर्माण गाया हुआ है? निर्माण किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा निर्माण। कौन से ब्रह्मा? ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए। अरे दादा लेखराज ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया ना, फिर है किसमें? जगदम्बा में। तो टाइम लगता है स्थापना में, मकान बिगाड़ने में टाइम लगता है। ये सृष्टि भी मकान है, इसको बिगाड़ने में टाइम लगता है बमों से, या बनाने में टाइम लगता है? बनाने में टाइम लगता है। तो किसके द्वारा स्थापना करे? ब्रह्मा जरूर चाहिए। तो ब्रह्मा उनको ही बनाते हैं जो पिछाड़ी में जाकर के, जिसकी 84 जन्म के अंत की भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था होती है। उनका 84 जन्मों का अंत कब हुआ है? 76 में दादा लेखराज ब्रह्मा का 84 जन्म का अंत हुआ है। दादा लेखराज ब्रह्मा का 84 जन्म का अंत हुआ या प्रजापिता का अंत हुआ? प्रजापिता का अंत हुआ। दादा लेखराज ब्रह्मा, कोई भी ब्रह्मा हो 100 साल का गाया हुआ है, तो उनका अंत कब हुआ है? हाँ, 84 जन्म के अंत की वानप्रस्थ अवस्था में तब आकर के बताते हैं कि देखो अब पूरा वानप्रस्थ अवस्था हुई। अभी बाकी जो समय है वो पुरुषार्थ का है। कौन सा बाकी समय है? बाकी समय कौन सा है? जो पुरुषार्थ का है। 40 साल संविधान बनने का जो समय है ब्रह्मा का, ब्रह्मा का 40 साल कब से जोड़ेंगे? 47 से 40 साल कब पूरा हुआ? 87 में पूरा हुआ। 87 में ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन में आए थे? नहीं आए थे। वही वर्ष है। तो
तो इसको कहा जाता है अंतिम वानप्रस्थ अवस्था। सतयुग में कोई वानप्रस्थ अवस्था होती नहीं है, यहाँ वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। कहाँ है? संगम युग में। तो वानप्रस्थ अवस्था लेते लेते जब बाप का टर्न आता है, ये सर्विस करके और फिर वानप्रस्थ में जाना, तब अंत होता है। नहीं तो वानप्रस्थ मनुष्य बहुत लेते आते हैं, फिर सत्संग में जाते हैं, सभी तो नहीं जाते हैं, पर भारत में तो बहुत जाते हैं। यहाँ भी है एक, फिर वहाँ वानप्रस्थ वानप्रस्थ रहते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। हरिद्वार की तरफ। छः 965 की वाणी का दूसरा पेज। किसके द्वार की तरफ निकल जाते हैं? हैं? हरि के द्वार की तरफ। तो कौन सा हरि का द्वार हुआ और किसके लिए हुआ? ऐसे ऐसे निकल जाते हैं। तो ये है जैसे कि तुम्हारी अंतिम वानप्रस्थ अवस्था में घर बार छोड़ करके सत्संग में जाना, बस। किसकी बात हो रही है? इसमें आते हैं। हाँ, वो है 84 जन्म का अंत का भी अंत का जन्म। कब 84 पूरा हुआ और अंत कब हुआ? और 87 में अंत हुआ नहीं 84 का, ब्रह्मा बाबा का। उसके बाद वो 87 से लेकर के और 18 में 13 और जोड़ दो, है कितना? 18 में 13 जोड़ो, 21 वर्ष। ये 21 वर्ष पूरे हुए और ब्रह्मा की सोल हरिद्वार में चली जाती है। हरि माने हर माने क्या? हर हर महादेव। हर किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं। हरि किसको कहते हैं? अरे जब एक मात्रा बढ़ती है तो बच्चे के अर्थ में बढ़ती है। हर है बाप और हरि है कृष्ण। जैसे राधा, फिर उसका बच्चा राधे। जैसे नाम था कर्ण का, क्या नाम था? है न? राधे नाम था। तब हुआ जब दूसरी माँ ने पाला। जिस माँ ने जन्म दिया उसका नाम क्या था? कुंती। और उसके बच्चे का नाम हुआ कौन्तेय। तो मात्रा बढ़ गई ना। तो हर का बच्चा हरि, हरि के द्वार में जाते। कौन सा हुआ हरि का द्वार?
और कब हुआ? अरे अरे अभी तो बोला था। हैं? हैं? 31 में जाएंगे। ओहो, पुरुषार्थ शुरू करते हैं, हरिद्वार में जाके सत्संग करते हैं। अभी बोला ना, अंतिम वानप्रस्थ अवस्था सत्संग, 87 में सत्संग करते हैं। अरे वहां तो जाके अंतिम जन्म का भी अंतिम जन्म हुआ, 84 का भी, 84 जन्मों के अंत के भी अंत में। फिर वानप्रस्थ अवस्था कब हुई पूरी? 69। अरे सन 86-87 का जो बात है वो पीपल के पत्ते पर कृष्ण है ना, दिखाया ना। तो बोला सत्संग में जाना होता है। माने इससे पहले सत्संग में थे कि लतसंग में थे? काय में थे? कब या कब तक? माता तो एक भी बोलती ही नहीं है। 97, 57, 88 तक। 88 के बाद उनकी बुद्धि में बैठ गया गीता का भगवान मैं नहीं हूं, तो फिर सत्संग करेगा? हाँ, 2018 में उनकी बुद्धि में बैठता है। कब? जब बैल के ऊपर शंकर सवार हो जाता है, नाथ लिया जाता है, तब नाम पड़ता है सोमनाथ। सोमनाथ में सोम अर्थात चंद्रमा का पूजन होता है या चंद्रमा को नाथने वाले का पूजन होता है? कौन? शंकर का पूजन होता है। शंकर कहो या शिव कहो, क्यों? दोनों एक इसलिए हैं, बैल पर दोनों कहाँ होते हैं? बैल पर दोनों होते हैं, उसके कंधे पर एक गुमड़ा होता है शिवलिंग जैसा, और बैल के ऊपर शंकर भी सवार होता है। तो ये निशानी है कि वानप्रस्थ अवस्था में घर बार छोड़ करके अभी घर बार पकड़े हुए हैं, खुद से गुलजार दादी में जाके प्रवेश कर जाते हैं कि घर बार पकड़ा हुआ है। किसने? है ब्रह्मा की सोल ने अभी घर बार पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ है या छोड़ा हुआ है? उपराम हो गए हैं? नहीं हो गए। तो यहाँ पुरुषार्थ करते हैं कि वाणी से परे जाने के लिए हम गुरु करें। यहाँ मैंने कहा है ये 1 सेकंड का जो संगम युगन उदा हुआ है। हाँ, 1 सेकंड में दुर्गति से सदगति का गायन है। तो देखो वहां सतयुग में ये दरकार नहीं रहती है क्या कि सत्संग करें। तो ये भी अंतिम अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था। कब से कब तक कहेंगे? है और फिर सबकी इस समय से वानप्रस्थ अवस्था। सबकी माने किन की और कितनों की? हाँ, 4.5 लाख की भी, 500 करोड़ की भी, 750 करोड़ की भी।
सब उपराम होना शुरू होते हैं नंबरवार। सबको वाणी से परिमुक्ति धाम में जाना है। कब तक? अच्छा 7.5 4.5 लाख को कब तक जाना है? अच्छा 9 लाख को कब तक जाना है? 4.5 लाख को 28 तक जाना है। और ब्रह्मा बाबा को भी 28 तक जाना है, क्योंकि 28 के बाद तो जो 84 से कम जन्म लेने वाली आत्मा है उनका नंबर लगेगा, विधर्मियों और विदेशियों का नंबर लगेगा। फिर तो मच्छरों मुआफिक जाते हैं। बुद्धि में ये भी समझ में आता है कि सतयुग में क्या है, त्रेता में क्या है, द्वापर और कलयुग में क्या है, और संगम में कैसे ये सभी वापस जाने वाली जरूर है। देखो बच्चों की बुद्धि में ये भी तो रोशनी है ना, और कोई की बुद्धि में ये रोशनी नहीं होती है कि यहाँ जीव है, इतना बहुत अच्छा है। कहाँ? हाँ कहाँ जिए ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक? संगम युग में लंबा समय जिए तो अच्छा, या थोड़े समय तक जिए वो अच्छा? कोई तो कहते हैं कि हमारी मौत हो जाती तो अच्छा था, खुदकशी कर लेते हैं। क्या ब्राह्मण खुदकशी नहीं करते हैं? करते हैं। अकाले मौत नहीं होती, अकाले मौत भी होती है। तो जो खुदकशी करते हैं या जिनकी अकाले मौत होती है वो देवी देवता सनातन धर्म के हैं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं? अज्ञान काल में अगर कोई की टांग टूट जावे या बेकाम बन जावे तो इन बेचारे को कुछ न कुछ देकर छुड़ा देना चाहिए। तुम भी वैल्यूएबल बनते हो, वैल्यूएबल समझते हो। वैल्यूएबल माने अमूल्य, जिसका कोई मूल्य कथन न कर सके। अमूल्य का अर्थ ही ऐसे ही नहीं है कि जिसका मूल्य कोई नहीं हो। अमूल्य का अर्थ ये भी है कि इनका मूल्य कोई भी कथन कर न सके। कोई हीरा है ऐसा है? उस हीरे का नाम ही ऐसा है, जैसा काम वैसा नाम, कोहिनूर। इस समय में सिर्फ तुम्हारा मूल्य कोई कथन नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारा मूल्य। सिर्फ माने हैं? तुम इतने वैल्यूबल हो, अगर अपन को ऐसे समझो तो मोस्ट वैल्यूबल हो। मोस्ट एक के लिए कहा जाता है कि बहुतों के लिए कहा जाता है?
जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट माने सबसे जास्ती, क्योंकि सर्विस करते हो। वैल्यूएबल क्यों हो? वैल्यूएबल करने से मोस्ट वैल्यूएबल बताने का कारण क्या बताया? मोस्ट वैल्यूएबल माना बहुत सर्विसेबल हो। तो जो सर्विस करते हैं वो वैल्यूएबल हुआ ना। रूहानी सर्विस करते हो इसलिए मोस्ट वैल्यूएबल हो। तो तुमको कितनी आमदनी मिलती है? मेहनत करते हो तो मिलती है। तुम्हारी हयाती जितनी बड़ी इतनी अच्छी। देखो बॉम्बे में सुना ना, वहां अंधे भी आते हैं, गूंगे भी आते हैं। वो भी तो फिर कुछ न कुछ उठाए लेते हैं। क्या उठाए लेते हैं? कोई काम उठाए लेते हैं, कोई सेवा उठाए लेते हैं। दुनिया का मिसाल दिया। बाकी बेहद में क्या हुआ? बेहद में काम बॉम्बे क्या हुआ? अरे बॉम्बे किसकी नगरी है? हैं? माया की नगरी है। हर हर बम बम के नाम पर बॉम्बे नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वहां बहुत बम फूटते हैं। इंडिया में सबसे जास्ती बम कहाँ फूटे? बॉम्बे में। एडवांस में जो पहली बड़ी पार्टी आई तो वहां जोर से बम फूटे। तो देखो बॉम्बे में जो भी आते हैं वो कोई न कोई सर्विस उठाए लेते हैं। बाकी जो मनुष्य मात्र उनकी कोई वैल्यू अभी नहीं है। सब मच्छरों के मुआफिक खत्म हो जाएंगे। वैल्यू किनकी नहीं है अभी? जो सर्विस नहीं करते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो रूहानी सेवा करते हैं उनकी बहुत वैल्यू है। देखो ये सब मच्छरों के मुआफिक खत्म हो जाएंगे। तुम सर्विस भी करते हो और मोस्ट वैल्यूएबल पद भी पाते हो। इसलिए तुमको कहा है हीरे जैसा जन्म। जो तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था है? कब था कौड़ी जैसा जन्म? अरे बोलो ना, हैं? कब हैं? अरे बताओ ना, हैं? 86 में? बेसिक में माने 76 से पहले? हाँ हैं? 76 के बाद कौड़ी जैसा जन्म था।
और कब तक? कौड़ी, वो तो ठीक है, बैगर टू प्रिंस बनाते हैं तो जरूर 76 में बैगर होगा। फिर प्रिंस कब बनाते हैं? संगम युगी कृष्ण हैं 2018 में बनाते हैं। तो हीरे जैसा जन्म जो तुम्हारा कौड़ी जैसा था, तो कब था कौड़ी जैसा? है वो तो बाबा ने बता दिया कि हीरे जैसा जन्म लेने से पहले, तो पहले कब कौड़ी जैसा था? कौड़ी जैसा किसे कहेंगे और हीरे जैसा किसे कहेंगे? अरे है ज्ञान नहीं है तो कौड़ी जैसा। अच्छा, राम वाली आत्मा को क्या कहेंगे? निर्विकारी हो तो हीरा है, जब निर्विकारी हो तो हीरा जैसा, हाँ, और विकार हो तो कौड़ी जैसा। विकार इस दुनिया में मनुष्य मात्र में किसको नहीं है? कोई ऐसा है जिसको विकार नहीं है? लक्ष्मी को है या नहीं है? हैं? हैं? दृष्टि से तो व्यभिचार है। दृष्टि से व्यभिचार है ब्रह्मा कुमारियों में है? दृष्टि से क्या है? माता बोल ही नहीं पा रही है। अरे वहां तो सिखाया जाता है कि भगवान तो ब्रह्मा के तन में आता था, ब्रह्मा बाबा चले गए, अब उनकी दृष्टि से पतित जो पतित से पावन बनने थे वो तो हम जैसे बन गए। अब हमारी दृष्टि से पतित से पावन बाकी सारी दुनिया बनेगी। तो वो दृष्टि देने को अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? अच्छा समझते हैं। तो पतित बन रहे हैं या पावन बन रहे हैं? पतित बन रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारियां चाहे लक्ष्मी ही क्यों न हो, वो भी दृष्टि से पतित बन रही है या पावन बन रही है? हैं? पतित बन रही है। जो देखे जो सुने, तो उस लिस्ट में लक्ष्मी वाली आत्मा आएगी या नहीं आएगी? हैं? वो भी आएगी। जिस क्षण देखेगी उसी क्षण पतित से पावन बन जाएगी। तो देखो तुम कितने वैल्यूएबल हो गए। तो जवाब नहीं आया नॉन वैल्यूएबल कब थे? मोस्ट नॉन वैल्यूएबल। अरे कोई टाइम था जब मोस्ट नॉन वैल्यूएबल थे, फिर इस एक सेकंड में मोस्ट वैल्यूएबल बन गए। 18 हुआ ना? तो किस आधार पर कहें कि मोस्ट नॉन वैल्यूएबल थे? नहीं, सारी दुनिया की बात है या एक की बात है? बैल पे सवार हो तो मुक्त वैल्यूएबल। हाँ, और जब बैल उस पे सवार हो, हैं? ऐसा बैल क्या करता है? बैल ऐसा क्या करता है जो मोस्ट नॉन वैल्यूएबल बनाए देता है? हैं? गीता का भगवान करता है। गीता का भगवान बनने से मोस्ट नॉन वैल्यूएबल बन जाता है। ये तो बात ठीक है। जो अपने को भगवान समझेगा वो गारंटी भी लेगा मैं सबको पति से पावन बनाऊंगा। तो सबका संग का रंग करने का कोशिश करेगा या नहीं? है? करेगा। इसलिए
बैल के लिए बताया कि बैल के संग के रंग से क्या बन जाता है, मोस्ट नॉन वैल्यूएबल बन जाता है। बैल किसके पीछे पड़ता है? अरे जानवर है तो जानवर किसके पीछे पड़ेगा? है, जानवरों के पीछे पड़ेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन हुआ? ये दुनिया है सारा जंगल, जंगल का राजा सबसे बड़ा जानवर कौन हुआ? है, शेर हुआ। वो शेर भारत का नेशनल प्राणी नहीं है, शेर है नेशनल प्राणी या टाइगर है? टाइगर है। ओम शांति।